माता देवहूति का और कपिल भगवान का संवाद हुआ है। ऐसा बताया जाता है। मनु जी महाराज के विषय में आपको बता रहे, मनु जी की 5 संतान, एक संतान के रूप में तो देवहूति हो गई, दूसरी जो संतान है आकुति और तीसरी संतान है प्रसूति। तो आकुति जो ब्याही गई हैं वो रुचि प्रजापति के लिए ब्याही गई हैं, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान ने जन्म लिया। और जो छोटी कन्या है प्रसूति, वो दक्षराज प्रजापति के यहाँ उसका जन्म हुआ। दक्षराज प्रजापति के यहाँ ब्याही गई, जिनके यहाँ सती का जन्म हुआ। ये कथा तो आपने सती वाली तो सुनी है, क्योंकि आज समय नहीं है, इस कारण से सती का तो आप सबको पता है। भोले शंकर के माता जी ने भोले शंकर के अपमानवश आकर के अपने शरीर का त्याग कर लिया। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन ये तो कन्याओं के वंश के विषय में है। 2 पुत्र और हुए हैं, मनु जी महाराज के 2 पुत्र और हुए, जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो बड़े पुत्र का नाम है प्रियव्रत और छोटे पुत्र का नाम है उत्तानपाद। तो यहाँ पर भागवत जी में प्रियव्रत की कथा पहले नहीं आई, पहले उत्तानपाद छोटे पुत्र की कथा कही गई है। प्रियव्रतोत्तानपादो शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कल्याण रक्षायां जगत स्थितौ जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युनेतर यत सुतो ध्रुवः। 2 पुत्र हैं मनु जी महाराज के, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत की कथा तो आगे 5वें स्कंद में दर्शाई गई है, लेकिन यहाँ उत्तानपाद की कथा, इसे आप ध्यान से सुनिए। कौन है उत्तानपाद? उत्तान बोलते हैं ऊपर के लिए और पाद बोलते हैं पैरों के लिए। जिसके पैर ऊपर हैं वही उत्तानपाद है। तो किस किस के पैर ऊपर है महाराज? जिसके पैर ऊपर हैं वही उत्तानपाद है। कौन है ऐसा सृष्टि में जिसके पैर ऊपर हैं? ये जीव, हम और आप ही तो हैं। माँ के गर्भ में हमारे पैर ऊपर होते हैं, उल्टा ही तो लटका रहता है जीव माँ के गर्भ में। तो हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद उत्तानः पादः सह उत्तानपाद, जिसके पैर ऊपर हैं। हम सब जीव के पैर माँ के गर्भ में ऊपर होते हैं, वही उत्तानपाद है। इस जीव का नाम ही उत्तानपाद है। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां हैं, 2। हर जीव की 2 पत्नी हैं। एक है सुरुचि और एक है सुनीति। सुरुचि क्या है? सुष्ठ रुचिरस्य सह सुरुचि, जो अपनी रुचि के अनुसार, अपने मन के अनुसार कार्य करे, वो सुरुचि है। और सुनीति सुष्ठ नीतिस्य सह सुनीति, जो सुंदर नीति के अनुसार कार्य करे, धर्म के प्रति कार्य करे, वो सुनीति है। तो उत्तानपाद राजा का विवाह हुआ सुनीति के साथ। कलावती सुनीति के साथ उत्तानपाद का विवाह हुआ। बड़े प्रेम से दोनों पति पत्नी रहते हैं। गृहस्थ का एक नियम होता है महाराज। गृहस्थ का नियम है, मानो तराजू के 2 पलड़े होते हैं और दोनों पलड़ों में अगर वजन रखा जाए एक साथ, किसी में ज्यादा किसी में कम, तो वो ऊपर नीचे होंगे।
इसी प्रकार से गृहस्थ की गाड़ी है। मानो दो गाड़ी में 2 पहिए होते हैं, तराजू को छोड़ो, समझ में नहीं आएगा, वो उल्टा है। और दोनों पहिए साथ चलेंगे तो गाड़ी चलती चलेगी, और जहाँ डिसबैलेंस हो गया पहियों में तो फिर गाड़ी चलती नहीं है। ये गृहस्थ का नियम है। गृहस्थ का नियम क्या है? जब पति बोले तो पत्नी को मौन होकर के सुनना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए।